दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल नोटवर्ड में स्वागत है। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसके एक्सप्लेनेशन की वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। इस वीडियो में हम आपके लिए ये जो चैप्टर है इसका सारांश लेकर आए हैं। 10 मिनट में जो है हम आपको ये जो पूरा चैप्टर है इसकी समरी बता देंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं इस चैप्टर में वो बता देंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो ज़रूर एंड से देख लीजिए, क्योंकि 10 मिनट में ही जो है आपको पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो मेन इस ये जो चैप्टर है इसमें 4 ही जो हैं कैरेक्टर्स हैं, और वो चारों आपको इस थंबनेल में दिख रहे होंगे। पहले जो है मेन कैरेक्टर वो है परशुराम जी। ठीक है, जो बहुत क्रोधी होते हैं। तो हमें ये जो चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इसमें राम, लक्ष्मण और परशुराम इन तीनों के बीच जो संवाद हुआ, जो बातचीत हुई थी, ठीक है, शिव धनुष के टूटने के बाद, वही बताए गए हैं। ठीक है, तो मेन कैरेक्टर्स सबसे पहले परशुराम जी, फिर यहाँ राम जी हैं, लक्ष्मण जी, और यहाँ विश्वामित्र। ठीक है, तो ये चारों हैं। अब एक एक करके अगर आप इन चारों के बारे में जान लेंगे कि इन चारों की जो भूमिका थी इस चैप्टर में क्या थी, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या बातें कही थी, अगर आप ये पढ़ लेंगे तो समझ लीजिए आपने जो चैप्टर है वो कवर कर लिया। ठीक है, तो एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए परशुराम जी है। ठीक है, देख रहे हैं ये ब्राह्मण है, लेकिन फ़ोटो देख के आपको समझ आ रहा होगा कि कितने क्रोधी हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए उनका जो फरसा है। ठीक है, उसमें से देख देख सकते हैं, जो पिक्चर देख के आपको इनका जो स्वभाव है थोड़ा बहुत इसका आइडिया लग जाएगा। और जैसा इस फोटो में दिख रहा है वैसा ही इनका स्वभाव है। ठीक है, परशुराम जी जो हैं थोड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। तो चैप्टर में होता क्या है कि सीता जी का जब स्वयंवर हो रहा होता है, ठीक है, तो उनके जो पिता होते हैं राजा जनक, ये शर्त रखते हैं कि जो जो भी राजा जो है शिव धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। ठीक है, तो सभी राजा जो हैं आके अपना प्रयास कर लेते हैं। आपने रामायण तो ज़रूर देखी होगी बचपन में, ठीक है, तो उसमें भी आपने देखा होगा ये सीन। ठीक है, फिर राम जी की जब बारी आती है तो जैसे ही शिव धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ाने जाते हैं तभी वो जो है टूट जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये टूटने की खबर परशुराम जी को मिलती है, ठीक है, वो बहुत बड़े शिव भक्त थे। जैसे उनको पता चला कि शिव धनुष टूट गया है, तभी जो है वो सभा में आ जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि मेरे इष्ट देवता का धनुष जो है किसने तोड़ा, और जिसने भी तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा एक शत्रु है। ठीक है, सहस्त्र बाहु जो है परशुराम जी का शत्रु था, जिसकी 1000 भुजाएं थी। उसको परशुराम जी ने बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। ठीक है, तो सभा में आके पूछते हैं कि किसने ये धनुष तोड़ा है। ठीक है, फिर कहते हैं कि धनुष जो तोड़ने वाला है वो शत्रु के समान है, और वो खुद ही जो है इस दरबार से अलग हो जाए, नहीं तो सभी जो भी यहाँ उपस्थित है सभी मारे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि परशुराम जी जो हैं अपने फरसे का डर दिखाते हैं, अपने फरसे के बारे में बताते हैं, और अपनी जो वीरता है उसके बारे में बताते हैं, अपनी वीरता का बखान करते हैं। ठीक है, तो पूरा संवाद अगर आप पढ़ेंगे, जो मैंने वीडियोस बना दी हैं 3 पार्ट में, तो उसमें आपको यही दिखेगा कि परशुराम जी जो हैं बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं और जो है बार बार अपनी वीरता का बखान करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत बार आता है। हम एक और आपके लिए वीडियो सेपरेट बना देंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो बस सारांश देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, फिर अपनी वीरता का बखान करते हैं और क्या क्या बताते हैं कि उन्होंने जो है बार बार अपनी भुजाओं के बल से राजाओं की भूमि को जो है छीनकर ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो परशुराम जी बताते हैं कि वो जो हैं क्षत्रिय कुल के विरोधी हैं। ठीक है, बहुत कट्टर विरोधी हैं। उन्होंने बार बार जो है क्षत्रियों का नाश किया है, और ये जो पृथ्वी है इसको क्षत्रियों से विहीन किया, यानी कि सारे क्षत्रियों को मार दिया अब तक। ठीक है, जितने भी क्षत्रिय उनके क्रोध के सामने आते हैं सभी का नाश हो जाता है। ठीक है, फिर वो अपनी फरसा जो है उनका, उसकी कठोरता के बारे में कहते हैं कि ये ऐसा है कि इसकी आवाज़ सुनकर ही जो है गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है वो भी मर जाता है। ठीक है, यानी इनके जो फरसा है उसकी गर्जना सुन के गर्भ में पल रहा बच्चा जो है वो भी अपनी जान त्याग देता है। ठीक है, और फिर वो लक्ष्मण पे व्यंग करते हुए कहते हैं कि बालक तू तो मरने के योग्य है। ठीक है, ये तो चैप्टर है, संवाद है ये। इसमें मेन जो बात हुई है वो परशुराम जी और लक्ष्मण जी के बीच हुई है। ठीक है, तो परशुराम जी अपने क्रोध से जो है लक्ष्मण को बार बार डराते हैं, और लक्ष्मण जी जो है बार बार व्यंग करके उनका जो है मजाक उड़ाते हैं। ठीक है, उनकी अवहेलना करते हैं।
अब ये तो हमने देख लिया परशुराम जी का। तो अगर आपने पुराना वाला रामायण देखा है, ठीक है, बहुत पहले से आ रहा है, शायद आपने बचपन में ज़रूर देखा होगा, तो उसमें ये जो है इन्होंने परशुराम जी का रोल निभाया था। ठीक है, अब ये लक्ष्मण जी, यही पुराने वाला जो रामायण था जो टीवी पे आता था, उसी में इन्होंने जो है लक्ष्मण जी का रोल किया था। तो इनके आप चेहरा देख लीजिए, फ़ोटो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कितने क्रोधी हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, क्रोधित लग रहे हैं कितने। ठीक है, तो लक्ष्मण जी के बारे में देखते हैं कि क्या हुआ था इस संवाद में। तो यहाँ देख लीजिए, आप इनका चेहरा देखकर आप बता सकते हैं कि बहुत क्रोधी हैं, निडर हैं और अधिक बोलने वाले। क्योंकि संवाद में बार बार जो है सभी जो है लक्ष्मण जी को शांत कराने का प्रयास करते हैं, राम जी भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। वो बार बार जो है परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं। ठीक है, तो इससे उनके स्वभाव का पता चल रहा है, वो क्रोधी हैं, निडर हैं और अधिक बोलते हैं। वो क्या कहते हैं, परशुराम जी पर व्यंग्य करते हैं। व्यंग्य क्या होता है कि हंसी मजाक में कोई ऐसी बात कर देना जो चोट पहुंचा दे दूसरे को। ठीक है, तो व्यंग्य करते हैं कि परशुराम जी को जो है युद्ध में अभी तक कोई वीर नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए वो अपनी इतनी तारीफ कर रहे हैं, अपने घर में ही जो है बड़े बने हुए हैं। असली योद्धा से जब उनका सामना होगा तभी जो है उनको असलियत का पता चलेगा। ठीक है, ये सब कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं कि हमने तो बचपन में ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो किसी भी ऋषि मुनि ने हमें कोई क्रोध नहीं किया। ठीक है, हम पे कोई क्रोध नहीं किया, और इस धनुष के टूटने से हमें जो है कोई भी लाभ और हानि का पता नहीं चलता। तो फिर अब क्यों जो है इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोध किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सभी जब बातें बोलते हैं तो परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और इसी के बीच जो है विवाद शुरू हो जाता है। ठीक है, तो लक्ष्मण जी और क्या क्या कहते हैं आप इस संवाद में कि ये जो है धनुष श्री राम जी ने नहीं तोड़ा। ठीक है, ये तो बस उनके छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। फिर वो क्या कहते हैं कि उनका सूर्यवंश जो है उसमें ब्राह्मण को, देवता को, ठीक है, भक्त को या गाय को, इन सभी पे जो है वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो परशुराम जी जो ब्राह्मण थे, इसलिए लक्ष्मण जी जो है बातों से जो है उनको समझाने का प्रयास कर रहे थे, उन पे व्यंग्य कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण थे और उनके कुल में जो है ब्राह्मण पे वीरता नहीं दिखाई जाती। ठीक है, फिर लक्ष्मण जी जो है वीर योद्धा की विशेषताएं बताते हैं, और ये कहते हैं कि वीर योद्धा वो होता है जो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करता है। ठीक है, वो बातों में जो है अपना समय बर्बाद नहीं करता। ठीक है, और वीर योद्धा वो होता है जो अपनी वीरता का बखान है खुद नहीं करता। ठीक है, तो लक्ष्मण जी जो है पूरे संवाद में इसी तरीके के व्यंग्य करके जो है परशुराम जी के क्रोध अग्नि जो है उसको बढ़ा देते हैं। और लक्ष्मण जी ये भी बताते हैं कि वीर योद्धा जो है धैर्यवान होता है, जबकि परशुराम जी का हमने अभी स्वभाव मैंने आपको बताया कि वो बहुत क्रोधी थे, उनमें धैर्य नहीं था। बार बार जो है वो लक्ष्मण जी को मारने के लिए आतुर हो जा रहे थे। ठीक है, बार बार उन पर प्रहार करने के लिए तैयार हो जा रहे थे। ठीक है, और लक्ष्मण जी ये भी बताते हैं कि वीर योद्धा जो होता है वो अपशब्द नहीं बोलता और क्रोध भी नहीं करता। ठीक है, यानी व्यंग्य करके वो कहना चाहते हैं कि परशुराम जी जो है वीर योद्धा नहीं है, क्योंकि वो क्रोध भी कर रहे हैं बार बार और अपशब्द भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने लक्ष्मण जी के बारे में देख लिया। अब अगला देखते हैं श्री राम जी के बारे में। तो ये जो संवाद है इसमें श्री राम जी और विश्वामित्र, इनका कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। ठीक है, लेकिन श्री राम जी के कुछ ही जो है यहाँ पे पद जो हैं 2-3 लाइन्स में इसका इनके बारे में बताए गए हैं। आपको अगर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना है तो प्लीज़ वीडियो जो हमने बना रखी है 3, वो ज़रूर जाके देख लीजिए। ठीक है, तो राम जी का जो स्वभाव है आपको फ़ोटो देख के ही पता चल रहा होगा कितना विनम्र है, कितना शांत स्वभाव लग रहा है। ठीक है, तो राम जी वीर तो हैं ही। अगर आपने रामायण देखी है तो कितनी दुश्मन जो है, कितने असुरों का जो है उन्होंने नाश किया था, जिसमें सबसे मेन रावण था। ठीक है, उसको मारा था। तो वीर तो हैं ही, शांत भी हैं, विनम्र भी हैं और धैर्यवान हैं। ठीक है, क्योंकि जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच विवाद चल रहा था, वार्तालाप चल रहा था, ठीक है, तो राम जी जो हैं शांति से खड़े थे। ठीक है, और वो बार बार जो है अपनी तिरछी नज़रों से लक्ष्मण जी को रोकने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने भी जो है लक्ष्मण जी की तरह व्यंग नहीं किया। तो इससे पता चल रहा है कि वो शांत स्वभाव के हैं। ठीक है, और वो क्या कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला जो है परशुराम जी का कोई सेवक होगा। ठीक है, और वो जो है बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं राम जी, और ऋषि मुनियों का सम्मान करते हैं, इसलिए जो है वो परशुराम जी के सामने कुछ भी नहीं बोल रहे थे। ठीक है, तो कोई ज़्यादा अंश इसमें राम जी का नहीं है इस संवाद में। ठीक है, ये जो रामायण थी पुरानी वाली उसमें ये राम जी थे।
तो हमारा जो संवाद है उसका जो लास्ट कैरेक्टर है वो है महर्षि विश्वामित्र। तो परशुराम जी और विश्वामित्र के बीच में जो है बार बार जो विवाद होता है इस बात पे कि परशुराम जी जो है बार बार विश्वामित्र जी से कहते हैं कि आप अपने शिष्य लक्ष्मण को समझा लीजिए, ठीक है, वो मेरे बारे में नहीं जानता और वो मेरे क्रोध को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो विश्वामित्र जी जो हैं उनसे बार बार कहते भी हैं कि ये इन्हें बालक समझ के माफ़ कर दीजिए लक्ष्मण जी को, क्योंकि ऋषि मुनि जो होते हैं वो बालकों के गुण और दोष नहीं देखते, ठीक है। तो ये जो हमने सब संवाद पढ़ा था इसमें कौशिक इनको कहा गया, विश्वामित्र जी को क्या कहा गया है, कौशिक, ठीक है। तो बार बार परशुराम जी से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है लक्ष्मण जी का अपराध जो है क्षमा कर दीजिए। तो संवाद के बीच में एक बार ऐसा भी होता है कि विश्वामित्र जी जो है मन में कहते हैं कि परशुराम जी को जो है हर जगह हरा ही हरा दिख रहा है, जैसे सावन के अंधे को आपने कहावत सुनी होगी, हर जगह हरा ही हरा दिखता है। तो विश्वामित्र जी अपने मन में यही सोचते हैं कि परशुराम जी को हर जगह हरा हरा दिख रहा है, यानी कि इतने क्षत्रियों को मारने के बाद, ठीक है, इतने लोगों को हराने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि राम और लक्ष्मण जो है वो साधारण क्षत्रिय हैं, ठीक है। तो वो मन में ही जो हंसते हुए व्यंग्य करते हैं कि इन्हें अभी तक जो है इनकी असलियत का पता नहीं चला, ठीक है। परशुराम जी जो हैं राम और लक्ष्मण के प्रभाव से अभी तक वंचित है, ठीक है, उसके बारे में अभी तक वो समझ नहीं पाए। और ये भी कहते हैं कि ये लोहे की बनी हुई खाड़ है, गन्ने की कोई खाड़ नहीं है जो आसानी से टूट जाए। तो ये जो थे हमारे 4 मेन कैरेक्टर्स थे। अगर आपको इनके बारे में पता चल जाएगा तो आपको ये जो चैप्टर है पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको जो चैप्टर था राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसका सारांश जो है बताने का प्रयास किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो सारांश है समझ आ गया। अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन देखनी है लाइन बाय लाइन, क्योंकि जो है पदों को समझना भी ज़रूरी है, ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बन चुकी है, ठीक है। तो जो पुराने वाला रामायण था उसमें परशुराम जी ये रहे, और यहाँ आप देख सकते हैं कि राम जी खुद जो है उनके पाँव धो रहे हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि राम जी जो है बहुत शांत धैर्यवान थे, ठीक है, और इज्जत करते थे अपने गुरु की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो पूरा चैप्टर का सारांश है अच्छी तरीके से समझ आ गया। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।